अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत अमेजिंग सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ से बहुत रिलेट करता है, और उसकी वजह भी ये है कि आपकी लाइफ को आपको और आपकी लाइफ के बारे में जो हो रहा है वो आपको खुद पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे द 7 एजेस ऑफ मैन। इंसान की 7 ज़िंदगियाँ कैसी होती हैं, क्या होती हैं और कहाँ से शुरू होती हैं। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एज ऑफ द पीपल इज़ बॉर्न बेबी, द इन्फेंट लाइफ, बच्चा। जो ये एज होती है वो होती है फर्स्ट डे टू 8 ईयर्स। ये होती है इन्फेंट एज। बच्चा होता है इंसान अपनी ज़िंदगी में, और उसको हर वक्त में किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। ये वो वक्त होता है जिसमें आप इन्फेंट होते हो, तो आपको अपनी नीड्स पूरी करने के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी एज शुरू होती है, सेकेंड एज, विच इज़ 8 to 14। ये वो एज होती है द स्कूल बॉय, द स्कूल गर्ल एंड स्कूल बॉय। आप स्कूल लाइफ में चले जाते हैं। स्कूल लाइफ में जाके आप पढ़ते हैं। पढ़ने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, प्रैक्टिकल होने लगते हैं, समझने लगते हैं दुनिया को कि किस तरीके से क्या होता है। और इस एज में आपकी अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट होते हैं और वो सक्सेस की तरफ चल देते हैं। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अनइंटेलिजेंट होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। इंटेलिजेंट तो खुद भी अपने लिए कुछ ना कुछ कर लेता है, बट जो अनइंटेलिजेंट लोग हैं जिनको पता नहीं होता, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एज आपको रिकग्नाइज़ करती है कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालें इस एज में। और इस एज के बाद जो आपकी एज है वो बड़ी क्रिटिकल एज है, द लव एज। द थर्ड वन इज़ द लव एज। ठीक है, द लव एज जब आपकी स्टार्ट हो जाती है वो होती है बिटवीन 14 to 18। ये वो एज है जिसमें आपको प्यार होता है। प्यार के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आप फर्स्ट टाइम इनटेक कर रहे होते हो, तो वो आपके लिए डाइजेस्टेड बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो ये वो एज है जहाँ से इंसान शुरू करता है अपनी लाइफ का वो कैरियर जो आगे वो डिसाइड करेगा अपनी लाइफ में वो क्या करेगा। ठीक है, तो ये एज बड़ी इंपॉर्टेंट एज होती है। इसमें अगर आप सही तरीके से अपने आप को यूटिलाइज़ कर जाते हो, और अगर आप इस यूटिलाइजेशन के साथ साथ अपने ऊपर कंट्रोल रखते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द लव एज इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट एज, जिसमें आपने अपने लिए खुद आप अपने एक खाली कॉपी पे एक कुछ लिख रहे होते हो। जो लिखना चाहोगे वो लिख सकते हो। ठीक है, अगर पॉजिटिव लिखना चाहोगे तो आपकी लाइफ आगे पॉजिटिव मिल जाएगा, नेगेटिव लिखना चाहोगे तो आपकी लाइफ आगे नेगेटिव हो जाएगा। देन आपकी स्टेज जो फोर्थ एज स्टार्ट होती है बिटवीन 18 to 24, विच इज़ योर मेच्योर एज। थर्ड एज, सेकेंड एज, फर्स्ट एज, ये एजेस तो इंसान की ज़िंदगी में गुजर जाते हैं। ठीक है, किसी न किसी तरीके से। द फोर्थ एज इज़ इम्पॉर्टेंट एज बिटवीन 18 to 24। ये वो लाइफ है जिसमें आपने कुछ ना कुछ करना होता है, जिसमें अपने लाइफ का ट्रैक सेट करना होता है। इसके लिए आपने, क्योंकि आप इस एज में अपना वर्क स्टार्ट कर देते हो। मोस्टली लोग जो हैं वो अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं। जॉब स्टार्ट करने के साथ साथ आपने सबसे पहले अपने आप को रिकग्नाइज़ करना होता है कि मेरे लिए क्या परफेक्ट है। आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जिसका इंटरेस्ट आप में नहीं है, तो वो सिर्फ जॉब ही रह जाएगी, आपके लिए आगे बहुत मुश्किलात पैदा होंगी उससे। तो सबसे पहले आप इस एज में आने के बाद सबसे पहले रिकग्नाइज़ करो व्हाट इज़ माई बेस्ट क्वालिटी। जो बेस्ट क्वालिटी है उस पे काम करो, और उसी पे काम करने के साथ इस एज का जो टाइम है वो यूटिलाइज़ करो। ये 6 साल आपकी ज़िंदगी के वो 6 साल होते हैं जो अगले 60 साल को डिसाइड कर रहे होते हैं। तो इस एज में आके आपने कोई गलती नहीं करनी है, अपने लिए बहुत तरीके से सोचना है, और उसके बाद आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। द फिफ्थ एज, विच इज़ द सोल्जर एज, द मैरिड लाइफ। ठीक है, ये अब जो एज है वो मैरिड लाइफ होती है। इंसान एक डिसीजन मेकर बन जाता है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, जो मेरे लिए अच्छा है वो मैं करूँगा। ये एज, मैरिड लाइफ एज, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार नहीं पाते हो, अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हो। अगर आप समझना चाहते हो कि अपनी अच्छी मैरिड लाइफ कैसे गुजार सकते हो, तो मैं इस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, उसको आप ज़रूर देखना। अब ये एज गुजरने के साथ साथ आपकी एज जो है, फिफ्थ एज जब आपकी ख़त्म होती है, जब फिफ्थ एज ख़त्म हो रही होती है, तो एक और एज आपकी क्रिएट होती है जो जर्नल एज होती है इंसान की। जर्नल एज जो होती है वो होती है 28 to 34। ये वो एज होती है जिसमें आप के लिए सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आप मैरिड भी हो चुके होते हो, आप मैच्योर भी हो चुके होते हो, आपको बचपन से लेके जो आपकी जॉब लाइफ तक की सारा एक्सपीरियंस आ चुका होता है। नाउ यू हैव टू टर्न ऑन योर
सिक्स्थ एज के भाई इसको मैंने किस तरीके से मैनेज करना है। अगर इसको सही तरीके से मैनेज कर पाओगे, क्योंकि ये बेसिकली ये होती है पेरेंट्स लाइफ, ठीक है। द पेरेंट्स लाइफ आपने अपने बच्चों को बहुत तरीके से मतलब उनको समझाना है, उनको सिखाना है, उनको अच्छी तरबियत देनी है। इस एज में ये इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आगे जो है, जो एज आपकी आने वाली है वो इस एज पे ही डिपेंड करती है। अगर इस एज को आपने ज़ाया कर दिया, इस एज पे अच्छा काम नहीं किया, तो आपके जो आगे की जो एज है वो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है। द लास्ट एज विच इज़ द 7th one 34 टू ऑनवर्ड्स होती है, ये एज जो होती है ये होती है द ओल्ड एज। नाउ यू आर गेटिंग ओल्ड, ठीक है। अब आप कुछ टाइम बाद जो है आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें मतलब अगेन डाउन साइजिंग आना शुरू हो जाती है। डाउन साइजिंग आने के साथ साथ आपको नाउ अगेन यू आर गोइंग टू लाइक अ बॉर्न बेबी, लाइक अब आप एक उसी बच्चे की तरह होने लगते हो कुछ टाइम बाद, जैसे कि एक नया बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो उस एज में भी आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। वो एज अगर आप अच्छी करना चाहते हो तो जो 6-1 एज है उसमें आपने बहुत काम करना है, क्योंकि ये वो एज है जिसमें आपके बच्चे होते हैं, आप उनको अच्छी तरबियत देते हो तो आगे चल के वो आपके काम आती है। ये जो 7 एजेस ऑफ मैन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंसान की लाइफ में। अगर ये थोड़ी थोड़ी जो एजेस हैं अगर इंसान समझ के चले तो इंसान अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है। इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो गोल होते हैं, जो लाइफ के गोल्स हैं उनको फोकस करना है, और अपनी लाइफ में जो जो हर एज का एक गोल है। अगर बच्चा है तो बच्चे में उसका जो गोल था वो आपने अच्छे से करना है। उसके बाद आपने देखा कि जी मेरी स्कूल लाइफ शुरू हो गई, अब वो चीज़ आ गई, आपने उसको अच्छे से गोल सेट करना है। देन योर लव लाइफ आ गई। लव लाइफ जो मैंने आपको बहुत डीपली भी बताया कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हैं क्यों मैंने ये बात बोली। उसके बाद मैच्योर एज आपकी एक ऐसी एज होती है जिसमें आपके अंदर सुलझावपन आ जाता है। उसके बाद जब आप मैरिड लाइफ में जाते हैं तो आप उस एज को यूटिलाइज़ करते हैं मैरिड लाइफ में। अगर आप कर पाते हो तो अच्छी लाइफ मैरिड गुजर सकती है। देन आपकी एज स्टार्ट होती है मैरिड लाइफ के बाद जो मैंने आपको बताया एक जर्नल एज हो जाती है। जर्नल एज में आपने बच्चों की सही से परवरिश करनी है, सही से उनको ट्रीट करना है कि जी आपने अपनी जो 6 जो रेस्ट ऑफ 5 एजेस गुजारी हैं वो उन पे अप्लाई करनी है, ताकि 6 एज में वो चीज़ समझ सकें। जब आपकी 7 एज स्टार्ट होती है द ओल्ड एज, तो उसमें आप जो हैं वो अपनी लाइफ को ब्रीफली और क्लियरली इंजॉय कर सके। देन इंसान की ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि हर इंसान ने एक ना एक दिन मरना तो है। तो इस एजेस को बड़े ही प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना है अपनी लाइफ में। और अगर आप चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने जो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट वीडियो बनाई है तो किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज किया जा सकता है, तो आप राइट पे जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक कर दें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से कैसे गुजार सकते हैं तो आप लेफ़्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच। आपका बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि आप समझ सकें और लोग भी समझ सकें कि किस तरीके से अपनी लाइफ को गुजारना है। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, और सब्सक्राइब माई चैनल and please press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.